हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, इसे एनालाइज करें और फिर इसे अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि अ कॉपर स्फीयर इज मेंटेन्ड एट 500 केल्विन टेम्परेचर बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट। दिस सराउंडिंग टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ना, वो 300 केल्विन। ठीक है। व्हेन हाफ द, यहाँ पर देखो, व्हेन हाफ द सरफेस ऑफ द कॉपर स्फीयर इज blackened completely blackened so that the surface behaves almost like a black body. A cell of EMF 141 volt is needed to maintain its temperature at 500 Kelvin. Calculate the emissivity of the copper surface. तो ये है फिगर 1 मान लो और ये है फिगर 2 मान लो। ओके। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है और इसका कुछ टेम्परेचर हो और सराउंडिंग का भी कुछ हो, तो सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के बीच हीट एक्सचेंज होता रहता है ना। ये रेडिएट करके सराउंडिंग को प्रोवाइड करता है और सराउंडिंग इसे भी प्रोवाइड करता है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, और जिसका कम होता है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अगर ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, तो ये टेम्परेचर इसका देखो 500 केल्विन है और सराउंडिंग का 300 केल्विन दिया हुआ है, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा होता। लेकिन उसी को मेंटेन रखने के लिए, 500 केल्विन से कम ना हो जाए, उसी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इसे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को एक बैटरी कनेक्ट करके। तो यही जो बैटरी कनेक्ट करके इसको जो हीट प्रोवाइड करेगा, that according to that heat is given according to Joule's law of heating, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर मैं फिगर फर्स्ट में बात करूं, तो जो पावर होगा वो हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई आर। दैट मीन्स 100 स्क्वायर बाई आर। और अगर मैं प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग एंड स्टेफन्स लॉ को कंबाइन करके फॉर्मूले की बात करूं, तो आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ हीट एक्सचेंज is equal to sigma EA into temperature of object to the power 4 minus temperature of surrounding to the power 4। ऐसा आपने पढ़ा होगा। और ये Q क्या है, हीट है, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ हीट एक्सचेंज। दैट मीन्स पावर। ये क्या बन गया, पावर। तो पावर का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ मिला हुआ है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में फिट करूं, तो ये 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू सिग्मा ई ए इंटू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि फिगर फर्स्ट में 500 केल्विन है और इसका पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4। तो ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हुआ। इसी तरह से अगर मैं फिगर सेकंड में बात करूं, अगर मैं किस में बात करूं, फिगर सेकंड में, तो देखो फिगर सेकंड में क्या हुआ कि सेम इसी ऑब्जेक्ट को ना ऐसे बना दिया गया। उसका एक हाफ पार्ट जो है ब्लैक कलर से ब्लैकन कर दिया गया और बाकी का हाफ पार्ट एज इट इज रहने दिया गया। ओके। तो याद रखो, यहाँ पे पहले चलो मैं पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इस केस में देखो 141 गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई आर। आर का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल तो वही है, सिर्फ उसके सरफेस को ब्लैकन किया गया है, तो रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V2 दैट मीन्स 141 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर। ये जो 141 है ना, इसको अगर हम चाहे तो 1.41 इंटू 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाई आर। और 1.41 का मतलब √2
लिख सकते हैं उसे। तो रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 हो जाएगा, और इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मिल जाएगा। तब फिर से इसी फॉर्मूले को अगर मैं सेकंड फिगर में अप्लाई करूं, तो जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंज होगा वो तो ये मिला अपने पास, ये मिला रेट ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है ना। तो चलो मैं उस फॉर्मूले में इसे पुट कर रहा हूँ। तो 2 × 100 स्क्वायर बाई आर, और इक्वल टू जो लेफ्ट हाफ है, जो लेफ्ट हाफ है उसके लिए अगर मैं बात करूँ, सिग्मा ई ए, और ए की जगह पर a/2 आ जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हाफ में देखो इसका जो एरिया है अलग है, मतलब जो रेट हम ये फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं, ये लेफ्ट हाफ के लिए अलग लगेगा और राइट हाफ के लिए अलग लगेगा, क्योंकि ई का वैल्यू अलग अलग होगा। ये जो कॉपर ऑब्जेक्ट है ना, देखो कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ द कॉपर, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो हमने कॉपर का एमिसिविटी ई माना हुआ है, तभी तो हमने यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी एक कॉपर है तो इसका तो ई रहेगा, लेकिन ये ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होता है। तो देखो ये सरफेस एरिया जो हाफ है, लेफ्ट हाफ है, वो a/2 होगा, और ये भी तो a/2 होगा। तो ई का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला भी हम दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करके जो नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सिग्मा E A/2 इंटू 500 to the power 4 माइनस 300 to the power 4। तो ये जो हमें लिखा वो लेफ्ट हाफ बॉडी के लिए लिखा, प्लस राइट हाफ का जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंज होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ई, हालांकि ई की जगह पर 1 हो जाएगा क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है। सिग्मा इंटू ई की जगह पर 1 और इंटू ए, हालांकि एरिया भी तो हाफ होगा, और इंटू 500 to the power 4 माइनस 300 to the power 4। तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो हमें ई फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को अगर साथ में कैलकुलेट कर लें, तो हमें ई का वैल्यू मिल सकता है। तो देखो अगर हम इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दें, तो देखो यहाँ 100 स्क्वायर बाई आर है और यहाँ 100 स्क्वायर बाई आर है, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 2 बच जाएगा। तो LHS में 2, y1 भी आप चाहो तो लिख लो। RHS में क्या बचेगा, तो देखो सिग्मा E A, सिग्मा ए, और यहाँ भी देखो सिग्मा ए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से खत्म हो जाएगा। और जो 500 to the power 4 माइनस 300 to the power 4 है वो भी कॉमन होकर के फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जो है ना उनको कैंसिल आउट करने के बाद ही लिख रहा हूँ, मान लो, ठीक है। तो देखो इस वाले डिपार्टमेंट में क्या बचेगा, कटने के बाद, कट आउट होने के बाद हमारे पास बचेगा E/2 प्लस, यहाँ देखो क्या बचेगा, सारा का सारा पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये आ, बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से बस इसे हमें सॉल्व करना है। ये लाइन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए होगे तो आप इसे खुद से कॉपी में एक बार डिवाइड करके देख लें, आपको कैंसिल आउट होने के बाद में यही इक्वेशन आएगा, और इसको फिर आप सॉल्व कर लें। तो देखो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा यहाँ से, वो कितना मिलने वाला है, A/2। ये जो 1/2 है ना, इसको LHS में ले जाओ, तो 2 पहले से है और 1/2 माइनस में आएगा, तो 2 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और भी यहाँ पर मिसिंग है, जो कैलकुलेशन मिस हो रहा है। हमने डिवाइड किया था तो देखो एक छूट गया है, ये देखो यहाँ पे, ये जो ई है, ई तो कटेगा नहीं ना, तो ई तो रहेगा, है ना। ये जो आप ये देख लो, ये जब हमने इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट किया तो ई तो रहेगा ना डिवाइड में इधर, तो वो यहाँ पे ना आएगा, इस पूरे के डिवाइड में क्या रहेगा, ई रहेगा। तो यहाँ से बस थोड़ा कैलकुलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जाए। तो देखो 2 और इंटू ई, ये हो जाएगा 2e, और इक्वल टू E/2 प्लस
1/2। तो ये देखो 2e माइनस e/2 करेंगे तो ये 3/2 आएगा और इक्वल में 1/2 होगा। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ना e का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। e का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन तो अपनी जगह पर है ही, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन तो थोड़ा आता है। यहाँ पर एक तो ये था कि जो कलर करने के बाद है ना, ई दोनों का अलग अलग हो गया, एरिया हाफ हाफ हो गया। और एक जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए देखो हमने क्या किया, जो 141 था उसको हमने 1.41 लिख करके और आगे फिर उसको हमने √2 में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर कर दिया तो 2 बन गया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ना इजी हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा एंड आपको हेल्प मिला होगा। तो थैंक्स।